हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली कि हमारा कोहेसिव फोर्स क्या होता है एंड एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो इस वीडियो में कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप एंड आपका सारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे कोहेसिव फोर्स को हम बात की जाए तो इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स या केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में बेसिकली हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच बेसिकली या परमाणु के बीच हमारा कोहेसिव फोर्स इन्वॉल्व होता है। तो इसको हमारे कुछ अदर नेम है लाइक कोहेसन जो है, कोहेसन भी हमारे कोहेसिव फोर्स को बोलते हैं एंड कोहेसिव अट्रैक्शन एंड कोहेसिव फोर्स इज अनदर नेम ऑफ कोहेसिव फोर्स। मींस हम कोहेसिव अट्रैक्शन बोले या कोहेसन बोले, बोथ मींस कोहेसिव फोर्स ही होता है। मींस इसके कुछ अलग नाम है जिसकी वजह से इनको बेसिकली जाना जाता है। अब होता क्या है कोहेसिव फोर्स? तो कोहेसिव फोर्स आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। तो बेसिकली अगर कोहेसिव फोर्स की बात की जाए तो कोहेसिव फोर्स बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है तो वो किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। तो उन एटम के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है किसी सेम मॉलिक्यूल में तो या सेम सब्सटेंस में, तो उसको बेसिकली कोहेसिव फोर्स कहते हैं। मींस इन सेम मॉलिक्यूल या सेम सब्सटेंस में के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कहलाता है, कोहेसिव फोर्स कहलाता है। अभी आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ हमारे एग्जांपल है जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला हमारा जो एग्जांपल है कोहेसिव फोर्स का, वाटर मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव फोर्स। कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं किसके थ्रू, कोहेसिव फोर्स के थ्रू। लाइक जैसे मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये वाटर है, ठीक है। तो इनके बीच वाटर के जो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा, मींस एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जब आपस में अटैच होगा तो वो कोहेसिव फोर्स के थ्रू होगा। तो ये बेसिकली हमारा कोहेसिव फोर्स होता है। एक दूसरा हमारा एग्जांपल है कोहेसिव फोर्स, ए वाटर ड्रॉप इज कंपोज्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट लाइक अ स्टिकी टुगेदर। कि जो बेसिकली हमारी वाटर की ड्रॉप होती है वो आपस वाटर की ड्रॉप जो होती है कंपोज हो जाती है, मींस आपस में जुड़ के क्या बनाती है, वाटर मॉलिक्यूल बनाती है जो कि स्टिकी मींस एक एक ड्रॉप का फॉर्म बना लेती है। और जब वाटर फॉल्स होता है फ्रॉम स्काई देन ड्रॉप आर नॉट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बेसिकली हम आपस में कंबाइन हो जाते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स के थ्रू वो आपस में अटैच होकर एक ड्रॉप बना लेते हैं। और जो वो ड्रॉप जो है वो इस स्काई मींस आसमान हमारी रैन के दौरान वो नीचे ड्रॉप हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि इंडिविजुअल एक हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है नीचे गिरता ना, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव फोर्स के थ्रू बाइंड होके एक ड्रॉप बना लेते हैं और वो ड्रॉप जो है बेसिकली रेनफॉल के दौरान नीचे आती है। तो ये बेसिकली हमारा एग्जांपल था किसका, कोहेसिव फोर्स का। अब हम देख लेते हैं एडहेसिव फोर्स। लाइक ये कोहेसिव फोर्स का एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो हमारी वाटर की ड्रॉप है तो इस ये जो ड्रॉप बनी है इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव फोर्स के थ्रू अटैच हैं, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल था किसका, कोहेसिव फोर्स का। अब हम देख लेते हैं एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं। एडहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। कि एडहेसिव फोर्स जस्ट अपोजिट होता है कोहेसिव फोर्स का। कोहेसिव फोर्स में क्या हो रहा था कि वहां सेम मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। बट एडहेसिव फोर्स में ये होता है कि दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल जब आपस में कोलैब करते हैं या आपस में जुड़ते हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल जो होता है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। द फोर्स बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। जो हमारे डिफरेंट टाइप अनलाइक मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को बेसिकली एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब इसको भी आप एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला हमारा जो एग्जांपल है एडहेसिव फोर्स का, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एट सरफेस बिहेव डिफरेंटली देन द मॉलिक्यूल इन बल्क। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप गिलास लेते हैं, ठीक है, गिलास ले लिए। अब गिलास में वाटर जब फिल करते हैं तो वाटर जो बल्क में होता है मींस जो वाटर के मध्य लगता है वो कोहेसिव फोर्स लगता है। बट इसी वाटर का जो ग्लास की सरफेस में जब अटैच होता है तो उनके मध्य जो हमारा फोर्स काम करता है, जो फोर्स लगता है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। क्योंकि वाटर का जो वाटर के मध्य लगने वाला फोर्स हमारा जो है वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स। बट वाटर का और ग्लास की सरफेस तो दूसरी हो जा रही है ना, वो
तो उस सरफेस एंड वाटर के बीच लगने वाले फोर्स को बेसिकली एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एक बेहतर एग्जांपल है इसका एडहेसिव फोर्स का, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड एयर मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, एंड वाटर जो है हमारे एयर, जो एयर में मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बेसिकली एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो आई होप आपको एडहेसिव फोर्स क्या होता है एंड कोहेसिव फोर्स क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा ये एग्जांपल है, ये जो हमारा फिगर दिया है, इसमें देखिए कि जैसे ये हमारा वाटर किसी ग्लास में फिल है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच जो हमारा फोर्स काम करेगा वो करेगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। बट यही वाटर जब हमारी कैपिलरी में ऊपर की ओर राइज करता है, मीन्स ऊपर की ओर चढ़ता है, तो क्या होता है कि कैपिलरी जो हमारी है ये, ठीक, कैपिलरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स जिससे कैपिलरी मिलके बनी है, तो उसके एटम्स डिफरेंट है, ठीक है, और जो हमारी ये क्या कहते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनका बिहेवियर और इस सरफेस के बिहेवियर से चेंज होगा। तो दैट्स मीन कि हमारी जो कैपिलरी की सरफेस है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से एग्जांपल क्लियर कर रहा होगा कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स में क्या डिफरेंस है। एक और एग्जांपल है लाइक दिस, ये समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव। बट इसी वाटर का इस सरफेस से लगने वाला जो फोर्स होगा, इनके मध्य जो लगने वाला फोर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। आई होप अब आपको कोहेसिव फोर्स क्या है एंड एडहेसिव फोर्स क्या है इजिली वे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जो हमारा कोहेसिव फोर्स होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है, एंड जो हमारा सेम मॉलिक्यूल बोले या सेम सब्सटेंस के बीच लगता है, एंड जो हमारा एडहेसिव फोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच बेसिकली लगता है। तो वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।